कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 37th verse। तदेव जन्म साफल्यं पांडित्यभिदेवमेव हि। चलद्वायुसमं चित्तं निश्चलं ध्रियते हि यथा। जन्म साफल्य माने एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जैसे आप यहाँ आए, अब ये यहाँ रिट्रीट है। रिट्रीट साफल्य माने क्या? खाना अच्छा था। देखो, तो साफल्य माने जिस काम के लिए आए वो काम पूरा हो गया। तो हम जो मनुष्य के रूप में पैदा हुए वो किस लिए? आहार निद्रा भय मैथुनंच, 4 बातें। खाओ सो, डर डर के जियो, भय मैथुनंच, बच्चे पैदा करो, 4 बातें। यही हमने किया तो भगवान अपनी गलती सुधारेंगे। भगवान कहेंगे कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। देखो, इसीलिए जन्म साफल्य किसमें है? ये हमारा अंतिम जन्म है, तब जन्म की सफलता हुई। ये कब होगा? चलंत वायु समम चित्तम निश्चलम ध्रियते हि यत्। जो हमारा हमेशा हवा के जैसा उड़ने वाला मन जब निश्चल होकर के रहे और उस निश्चल मन से हम जीवन जिए, तब जाकर के हमारा जीवन सफल हुआ। नहीं तो हर चीज़ को लेकर के काम क्रोध लोभ मोह मैं तू, वो क्यों ना आया, इसके क्यों गया, वो क्यों। देखो, अत्यंत आवश्यक है ये सब। तदेव जन्म साफल्यम। और पांडित्यम इदमेव ही। पांडित्य को पढ़ा, सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया, लोगों को प्रवचन दे रहे जैसे हम, लेकिन अपना जीवन अपूर्ण है। तो क्या मिला? देखो महाराज, वैराग्य की बात करना और आश्रम कॉलेज स्कूल धर्मशाला इसका निर्माण करने के लिए
आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना। देखो, वैराग्य। देखो बेटा, तुम्हें वैराग्य होना चाहिए। महाराज बताइए क्या करूं? मैं एक मंदिर बना रहा हूं। उस मंदिर को बनाने के लिए ज़्यादा नहीं 10 करोड़ की आवश्यकता है। करो दान धर्म, उससे क्या होगा? अगले जन्म में उस मंदिर का चौकीदार करके पैदा हो जाओगे। मैंने पैसे दिए थे यहाँ। देखो संतो, मन में एक भी इच्छा नहीं आनी है, अच्छी नहीं बुरी नहीं, ऐसा होना चाहिए कुछ नहीं। तो निश्चलम ध्रियते ही यत्, तो जिसने अपने मन की तरफ ध्यान दिया है और उसको शांत रखा है, तब जीवन की सफलता है। इसी को समत्व कहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। देखो, समत्व माने परमात्मा, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म में कोई भी दोष नहीं है और वह समान है, माने विशेषता नहीं है। यह जो निर्विशेष सत्ता और प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, इन दोनों का जब संगम होता है, तब जीवन की कृतकृत्यता एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। देखो स्वामी जी, आगे चलो, ठीक है। नैवोर्ध्वं धारये चित्तम न मध्यम नाप्यधः क्वचित् अंतर्भाव विनिर्मुक्तम सदा कुर्यान्निराश्रयम्। देखो, मेडिटेशन नहीं करना हमको। फिर न ऊर्ध्वम धारयेत् चित्तम, ध्यान के लिए बैठो और अपने मन को भ्रू मध्य में ले आओ। फिर क्या होगा? हेडेक। हाँ, ठीक है। या तो अपने मन को एकदम टॉप में ले आओ, तो क्या होगा? वो फटके तुम मर जाओगे। अरे मन को कहीं भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से मुक्त करना है। देखो संतो, पढ़ के समझ में नहीं आएगा आपको, सुन के समझ में आएगा। देखो यहाँ क्या चल रहा है? चित्तम धारयेत्, और इनका भटक रहा है। ये हम आपका दोष नहीं निकाल रहे, ये हमारी सबकी कहानी है। ये सुना ना आपने मंत्र, वेरेवर क्या है बोलो? यहाँ आप कहाँ हो? सत्संग में। कब सत्संग चल रहा है? सत्संग पढ़ते हैं कि सुनते हैं? मैं ये पुस्तकों को देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन ये दो महामाया मुझे बता दी, ये करो वो करो। देखो बिल्कुल सिंपल बात है संतो। तो न ऊर्ध्वम धारयेत् चित्तम, मन ऊपर लगा रहे, न मध्यम, नहीं, अपने यहाँ हृदय में ले आओ, और न अधः, नहीं अपने मूल आधार में ले आओ। देखो
कितनी महत्व की बात है। तो न ऊर्ध्वम न मध्य न अधधारे चित्तम। देन चौथी महत्व की बात, अंतर्भाव विनिर्मुक्तम। मैं देह के अंदर हूँ और मेडिटेशन कर रहा हूँ। अंतर्भाव, देह के अंदर होने का जो मूर्खता का अनुभव है, विनिर्मुक्तम। इसके लिए आज सुबह में आपने सुना होगा, पता नहीं, देहात्म भाव से मुक्त होना है। देखो संतो, अंतर्भाव विनिर्मुक्त सदा कुर्यात निराश्रयम। अब मन को कोई आश्रय ना दे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो अपने पर कंट्रोल नहीं रख सक पाते हैं ना, तो पुस्तक को नीचे रख दो। देखो, लेकिन फिर यहाँ तो ये लिखा है, स्वामी जी वो बता रहे हैं, शायद स्वामी जी ठीक से पढ़ नहीं रहे। मनुष्य को जो लिखा होता है ना, उस पर विश्वास होता है ज़्यादा। देखो, इसीलिए अंतर्भाव विनिर्मुक्तम सदा कुर्यात निराश्रयम। मन को कोई आश्रय ना दो। फिर दूसरी समस्या आती है मन को लेकर के, निद्रायाम बोधये चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः पक्षद्वय परित्यागे संप्राप्ते नैव चालयेत्। निद्रायाम बोधये चित्तम। टू बी एन एक्सट्रीमिस्ट इज इजी। देखो, या तो बहुत खाते रहो, या तो 21 दिन का उपवास करेंगे। दोनों संभव है। दिन में 3 बार खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। ओ, इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट मिला है, थोड़ा कैसा खाए एकदम। देखो, इसीलिए या तो बैठेंगे तो नींद बड़े आराम से आ जाती है। निद्रा योग कहते हैं इसको। सो निद्रायाम बोधये चित्तम। मन को एक्सट्रीमिज्म यही मालूम है, या तो वो अभाव को ग्रहण करेगा और सो जाएगा। सो निद्रायाम बोधये चित्तम। तो मन को सोने मत दो। तो क्या करे, जब नींद आती है तो श्वास रोक लो। कब तक? आधा घंटा काफ़ी है। क्या होगा? रियलाइजेशन। किसको? लोगों को। कटा। देखो, होल्ड द ब्रेथ, मन शांत हो जाता है, लेकिन सोता नहीं। देखो, निद्रायाम बोधये चित्तम। आपकी जो साधना है ना, वही हमारी साधना है। आपकी साधना क्या है? आप बच्चों को बताते जाते हैं, वो सुनते ही नहीं। अब पता नहीं आप क्यों हंस रहे हो। देखो, फिर भी हम बच्चों को बोलते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो निद्रायाम बोधये चित्तम, फिर विक्षिप्तम शमयेत पुनः। विक्षिप्त हो गया है तो मन को शांत करे। तो मन को शांत करने का एक तरीका ये है कि कुंभक करे फॉर सम टाइम। फिर धीरे से छोड़े, फिर कुंभक करे, धीरे से छोड़ दे।
ये कुंभक की जो है प्रक्रिया, ये इमरजेंसी की है। और बिना इमरजेंसी उसके लिए क्या है, मन को भगवान के नाम में लगाए। श्री राम जय जय राम। हमको खत्म नहीं करना। फिर कोई विचार आने की संभावना है तो फिर श्री राम जय जय राम। सो निद्रायाम बोधये चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः पक्षद्वय परित्यागे। ये दोनों बातें हमने अचीव कर ली। अब नींद भी नहीं आ रही और मन विचलित भी नहीं हो रहा। तो क्या हो गया, पक्षद्वय परित्यागे संप्राप्ते में दो बातें हो जाती हैं तो मन अब निर्विकार और सजग है। इसको हमने 3 शब्दों से बताया आपको। माइंड शुड बी क्वाइट, अलर्ट एंड विजिलेंट। शांत मन, ये सो नहीं रहा, इसीलिए अलर्ट। और शांत मन, सब अनुभव हो रहे हैं लेकिन रिएक्शन कहीं नहीं हो रही। विजिलेंट, मन पर कोई अच्छे बुरे संस्कार तो नहीं हो रहे। देखो, तो देखना हो रहा है लेकिन देखने वाला पैदा नहीं, सुनना हो रहा है लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं। देखो, तो पक्षद्वय परित्यागे संप्राप्ते नैव चालयेत्। ऐसी स्थिति आ गई तो उसी स्थिति में रहे जितने लंबे समय तक। इसको कहते हैं डॉक्टरी भाषा में अनयूज एट्रोपी। यदि किसी भी इंद्रिय का उपयोग लंबे समय तक ना करे तो उस इंद्रिय की वो कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। हमारे भगवान रमण महर्षि, लोग कहते हैं उन्होंने मौन रखा, 18 साल मौन नहीं रखा था उन्होंने। उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। और 18 साल के बाद जब उनके घर के लोगों ने उनको ढूंढा और जब बात करना शुरू कर दिया तो उनको बोलना मुश्किल हो रहा था। देखो, जैसा हमको चुप रहना मुश्किल होता है वैसे उनको बोलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उन्होंने 18 साल तक बोले नहीं। माने मुंह दबा के नहीं बैठे। देखो, जो मुंह दबा के बैठे नहीं बोलेंगे, मैं इसी सबको कारण, और जैसे मौका आया वल के अनुसार धड़ा से हो जाता है। देखो, सो पक्षद्वय परित्यागे संप्राप्ते नैव चालयेत्। फिर मन को विक्षेपित ना करे। आगे, निराश्रयं सदा चित्तम सर्वालंबनवर्जितं मनोवस्था विनिर्मुक्तं विज्ञेयं मुक्तिलक्षणम्। इसको कहते हैं मोक्ष, इसको कहते हैं मुक्ति। विज्ञेयं मुक्तिलक्षणम क्या है? निराश्रयं सदा चित्तम। ये कृष्णमूर्ति के शब्दों में ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। सो नहीं रहे, सभी इंद्रिय कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अनुभूति का विक्षेप नहीं है। निराश्रयम, कोई भी आश्रय नहीं। आश्रय ले लिया तो कमेंट्री शुरू होगी।
ये इसको जिस दिन हम पकड़ोगे ना तो देखो कैसा आनंद आता है। देखो, मत बोलो, तो क्या होगा कि हम विषयों को देखते हुए भी हमारी पोजीशन दृष्टि में है। माने उन विषयों को, रूप रंग को हमने मन में प्रवेश करने से रोक दिया है। वो चौकीदार है। देखो, यही सबके साथ लगा लो। खाने के लिए बैठे, कोई वस्तु बड़ी अच्छी लगी, स्वामी जी मिठाई ले लीजिए, नहीं चाहिए, नहीं और ले लीजिए, ठीक है ले ही लेते, चाहिए थी असल में। देखो, इसीलिए निराश्रयम सदा चित्तम, माने अलर्ट है, सब कुछ ज्ञान हो रहा है। देखो, सच्चिदानंद परमात्मा हृदय में प्रकट होगा माने क्या? 3 बातें। एक, हम जिएंगे, अन्य को जीने देंगे, सत। दूसरा, हम धोखा नहीं खाएंगे, अन्य को धोखा नहीं देंगे, आनंद। हम खुश रहेंगे, दूसरे को दुखी करने की आवश्यकता नहीं, सब सेल्फ सफिशिएंट है। 3 बातें, यही यहाँ कहते हैं। निराश्रयम सदा चित्तम सर्व आलम्बन वर्जितम, सभी आलम्बनों को छोड़ दो। आलम्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक जड़, चेतन। जड़ आलम्बन माने सूखा कचरा, और चेतन आलम्बन माने गीला कचरा। वो जो घंटा गाड़ी आती है ना, जो समय, उस समय आने के बाद वो अपना म्यूजिक प्ले करते हैं, टैंग टैंग डुंग डुंग टैंग टैंग डुंग डुंग, तो घर से सब लोग अपना कचरा निकाल के उसमें डाल देते हैं। देखो, तो सत्संग माने घंटा गाड़ी। तो सब डाल दिया, फिर दिन भर में फिर इकट्ठा हो गया इतना, फिर दूसरे दिन घंटा गाड़ी आएगी, फिर कचरा निकालो। इसीलिए सत्संग जीवन में नित्य निरंतर होना ही चाहिए। चाहे आप दान करो, धर्म करो, मंदिर में जाओ, ना जाओ, गंगा जी में डुबकी मारो, जो करो ना, कोई फर्क नहीं। केवल सत्संग के द्वारा ही हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्व आलम्बन वर्जितम, किसी को मत पकड़ो। अब धीरे धीरे सत्संग का जो प्रभाव हृदय में आने लग जाता है ना, तब पता चलता है, जिसको ढूंढते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली। देखो, शांति के लिए कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, ये व्रत करना है, 21 दिन तक के 21 दिन खाना नहीं खाएंगे। एक ने किया था, तो मैंने पूछा, यार तूने 21 दिन खाना नहीं खाया, मरे मरे नहीं लग रहे, क्या बात है? बोले रात को खाता था। देखो महाराज, मनुष्य जितना अपने आप को धोखा देता है और किसी को नहीं देता। We cheat ourselves the most, not others. देखो, जब व्यक्ति अपनी ही नजर में नहीं गिरता, तब समझ लेना इस सत्संग का प्रभाव हम पर हो रहा है। अपने नजर में गिरना माने क्या? पापो हम पाप कर्मा हम। तो क्या, जाओ विश्वकर्मा के पास। तो निराश्रयम सदा चित्तम सर्व आलम्बन वर्जितम, माने ज्ञान विदाउट गेय वस्तु, भोग विदाउट भोग्य वस्तु, और आगे मन अवस्था विनिर्मुक्तम। और मन की क्या अवस्थाएं है? 3-4 अवस्था है। एक जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, 4 अवस्था। तो ये जो मन है,
जागृत अवस्था माने क्या? जागृत अवस्था के लिए बाहर के विषयों के आलम्बन की आवश्यकता है। और स्वप्नावस्था माने क्या? बाहर के विषयों की आवश्यकता नहीं, हमारे मन में काफ़ी डाटा स्टोर किया हुआ है। जैसा होता है ना, डाउनलोडेड यूट्यूब वीडियोस, नहीं है तो नहीं है, ये वाईफाई क्या फ़र्क पड़ता, हमारे इसमें है। तो ये जितना भी आपका स्वप्न है ना, वो डाउनलोडेड है। एक मुझे बच्चा अच्छा आया, किसी ने भेजा, आजकल सभी बच्चे फ़ोन में बिजी है, इसीलिए जितने भी बच्चों के खेलने के जो स्थान होते हैं ना, बना के रखते, वो नीचे घसरने का, उसके बाद ये करने का, वहाँ कोई बच्चा जाता नहीं, क्यों? हर एक फ़ोन में बिजी है। वहाँ बंदर खेल रहे थे। दे आर एंजॉइंग। देखो, मेरा भारत महान। तो निराश्रयम सदा चित्तम सर्वालंबन वर्जितम मना अवस्था विनिर्मुक्तम। तीसरी अवस्था निद्रा। देखो, निद्रा को नियंत्रित करने के लिए जो अनेक उपाय है, उसमें से एक उपाय है कम खाओ। पेट में भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए, नहीं तो हम ऐसा खाते हैं कि पता नहीं, मे बी दिस इज द लास्ट सफर। देखो, कम खाओ हमेशा। योग के सिद्धांत है, जितनी भूख है उससे आधा खाओ, फिर 1/4 पानी भरो और 1/4 वेंटिलेशन के लिए छोड़ो। आप लोग जब करते हैं ना, कुछ ग्राइंडर में या कुछ में, सब फल डाल दिए पूरे भर करके, और फिर शुरू करके देखो, शुरू होता ही नहीं, जगह ही नहीं, फिर वहाँ ऐसे ही हो जाता है, इतना हो जाता है, आज जरा ज़्यादा ही हो गया। रोज़ की वही डायलॉग, अरे एक आध दिन हो तो ठीक है। एक हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे हैं, वो मोटे हैं और कहते हैं, स्वामी जी मैं सब कर सकता हूँ, करता भी हूँ, स्विमिंग के लिए जाता हूँ, वॉक करता हूँ, जिम में जाता हूँ, लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता, बड़ा मोटा का मोटा, क्या कारण है? हमने कहा मैं बताऊँगा, गुस्सा तो नहीं करोगे? मैं, तुम खाते बहुत हो। स्वामी जी आप भी मुझे वही कहती है, मेरी पत्नी भी वही कहती है, कम खाया करो, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। मनोवस्थान विनिर्मुक्तम, तो नींद चली गई। और फिर चौथी बात, हमको कुछ करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन मत करो, मेडिटेशन में रहो, नहीं तो हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। देखो, और मेडिटेशन में भी फिर डिस्टर्ब मत करो, दिखता नहीं कि मेडिटेशन कर रहा हो, साउंड मेडिटेशन। सो मनोअवस्था विनिर्मुक्तम विज्ञेय मुक्ति लक्षणम, उसको कहते हैं मुक्ति। अपने मन को संभालो महाराज। सर्वालंबन शून्यम च धारयित्वा मनोहृदि यज्ञानम जायते स्पष्टम तदभ्यास परो भवेत्। अब आप एकाग्रता से सुनो, मैं कुछ बोलने वाला हूँ। ये जो आपका मन है, ये मन चैतन्य के पास पहुंच गया है। सर्वालंबन शून्यम, मैंने आपको कहा कुछ बोलने वाला हूं, इसीलिए आप पूरे एकाग्र हो गए, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, फिर भी एकाग्रता बनी है। सर्व आलम्बन शून्यम च धारयित्वा, इस स्थिति में जो हमारा मन है
वो अपने आप में, हृदय माने, ध्यान से सुनना, हृदय माने, हृत माने हरति इति हृदय, हृदय माने आत्मा, परमात्मा, सबका सब परमात्मा में वापस जाता है, वही जाता है। मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्म्या। तो यहाँ हृदय का अर्थ हृदय नहीं, हृदय का अर्थ है अपना स्वरूप। तो जब हमारे मन में कोई आलम्बन नहीं, तो मन कहाँ गया? अपने स्वरूप पे वापस आ जाता है। इस अनुभव को आप किसी भी प्रकार से बता नहीं सकते, इसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। आप सब सुन रहे हो, देख रहे हो, बैठे हो, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप में है। सर्व आलम्बन शून्यम च धारयित्वा मनोहृदि, माने क्या? ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। निर्विशेष सत्ता। जब विशेषता नहीं होगी तो क्या हम बोलेंगे? आपको आकाश के बारे में बोलने को बताया तो क्या बोलेंगे? आकाश वो है जिसमें 4 महाभूत होते हैं। आकाश वो है जिसमें महाभूतों में परिवर्तन आते हैं, लेकिन इसका प्रभाव आकाश पर पड़ता नहीं। आप तो आकाश के गुण बता रहे हैं, हम तो आकाश के बारे में पूछ रहे हैं ना। देखो, बिना आलम्बन के हम कुछ पकड़ ही नहीं सकते। और आलम्बन क्या है? ज्ञात के संदर्भ से अज्ञात को लखाया जाता है। आकाश क्या? आकाश आकाश है। नहीं, क्या है ये? अच्छा, ये क्या है? ये पेड़ है। पेड़ जिसमें है, लेकिन पेड़ के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वो आकाश है। देखो, ये क्या है? नर्मदा जी। नर्मदा जी जिसमें है, लेकिन नर्मदा जी के जल के द्वारा जो गीला नहीं होता वो आकाश है। अभी भी आप आकाश के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। देखो, इसीलिए सर्वालंबन शून्यम च धारयित्वा मनोहृदि यश ज्ञानम जायते स्पष्टम। ये जो ज्ञान है क्लियर, तद अभ्यास परो भवेत। माने क्या? माने रिमेन इन दिस निर्विशेष सत्ता और प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध गायब। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति माने मन गायब, सुख दुख लाभ हानि कुछ नहीं। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति माने अच्छा है बुरा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इवैल्यूएशन नहीं। यद ज्ञानम जायते स्पष्टम तद अभ्यास परो भवेत। अब इसका अभ्यास करते रहो। देखो संतो, जैसे सब आकाश एक है, इसी प्रकार से ये सबका एक ही अनुभव है। ऐसा नहीं
उनका अच्छा है, मेरा घटिया है, वो ब्राह्मण है, मैं तो शूद्र हूँ। नहीं, क्योंकि निर्विशेष सत्ता, विशेषता नहीं, और प्रमाण निरपेक्ष, इस अनुभूति को किसी प्रमाणों की सिद्धि की आवश्यकता नहीं। आगे कहते हैं, ये ध्यायन्ति परम शून्यम निष्कलम निरवस्थितम ते यान्ति परमं स्थानम जन्म मृत्यु विवर्जितम। अब ये ध्यायन्ति परम शून्यम, तो शून्य का तात्पर्य क्या हो गया है यहाँ? शून्य माने इसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जो सबके अभाव का आधार है, और इसीलिए जिसका कभी अभाव होता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। देखो, रूप रंगा आए, दिखे, चले गए, तो क्या दृष्टि खत्म हो गई? दृष्टि ज्यों की त्यों है। बचपन जवानी आके चली गई, हम ज्यों के त्यों हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आके चली गई, टूटी, हम ज्यों के त्यों हैं। ये जो है, ये ध्यायन्ति परम शून्यम, और ये परम शून्य माने जो सबके अभाव में भी होता है, इसलिए जिसका कभी अभाव होता नहीं। ये कैसे? निष्कलम, निष्कलम माने इसमें कोई कला नहीं है। देखो, आई लव यू, हाउ मच? मे बी 30%। देखो, या तो है या तो नहीं है, या तो हम तत्व है तो नहीं है, दो में से एक चॉइस करो। नहीं, लगता है कभी कभी 70-80% तो हो ही गए हैं। हम बाकी क्या करना है? कपड़े बदलो, लाल कपड़े पहनो, बाकी का पूरा हो जाएगा। ये ध्यायन्ति परम शून्यम निष्कलम, कोई भी कला नहीं है। कला नहीं है माने अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे चंद्रमा कला होती है तो फिर उसमें 16 भाग निकलते हैं, तो यह निष्कलम, कोई कला नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जन्म मृत्यु, स्वर्ग नरक, एक भी कला जिसमें नहीं है। ऐसे निरवस्थितम, केवल होना मात्र। ते यान्ति परम स्थानम, उन्होंने अपने जीवन में जो प्राप्य करणीय था हो गया। क्या है वो? जन्म मृत्यु विवर्जितम, ना तो जीने की तमन्ना है, ना तो मरने का इरादा है। देखो, जन्म मृत्यु दोनों ही केवल भ्रांति है। ना किसी का जन्म हुआ, ना कोई मरा। इसीलिए हमने आपको जो मंत्र दिया है, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100% फॉलोड बाय कर्नाटक। तो नाटक करो। नाटक करने वाले एक्टर होते हैं। एक्टर लोगों को पैसा मिलता है, नाम मिलता है, पब्लिसिटी मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, और रिएक्टर को प्रॉब्लम होती है। तो एक्टिंग करो। एक्टिंग कैसी करे स्वामी जी? अब क्या कर रहे हो? तो जैसे सत्संग सुनने की एक्टिंग करते हैं, वैसे ही किसी ने आपको अच्छा बुरा कहा तो एक्टिंग करो। माने अपने पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, कोई कुछ भी कहे, कोई निंदो, कोई वंदो, कोई कैसे कहे रे। देखो, इसलिए ते यान्ति परमं स्थानम जन्म मृत्यु विवर्जितम। आज तक किसी को अपने जन्म का अनुभव नहीं, करना कुछ नहीं, अपने आप में देखो, किसी को नहीं।
उसके बाद किसी को भी बढ़ने का अनुभव नहीं है। बूढ़े लोग आते हैं, कहते ना, स्वामी जी कैन यू गेस मी व्हाट इज माई एज? मे बी 3-3.5 साल। स्वामी जी नहीं, यू आर लुकिंग सो यंग। एक्चुअली यू नो आई एम, फिर मैं उनकी जबान काटता हूँ, यू आर 81 years young. Swamiji, you are correctly understood. I don't feel I am old. That is a tragedy for the society. बुढ़ापे में बूढ़े ही दिखने चाहिए। बुढ़ापे में जब जवान दिखते हैं तो संसार में उथल पुथल हो जाती है। आप देखेंगे पूरे संसार का प्रॉब्लम जो है वो जवान लोग नहीं है। जब बूढ़े जवान बनते हैं तब समस्या शुरू होती है। देखो, इसीलिए जन्म मृत्यु विवर्जितम, ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का है, ना मरने का है। किसी को भी मरने का अनुभव नहीं है। पर स्वामी जी जो कहते थे कि इन्होंने पिछले जन्म में ये किया था इसलिए ही जन्म में आ गए, अरे जो बताते हैं उसका तात्पर्य समझो ना। देखो, उदाहरणों का तात्पर्य समझना चाहिए। जब कुछ बताया क्या कहना चाहते हैं। देखो, हमने एक कहानी बताई थी कि एक बार एक समुंदर की मछली एक कुएं में आई। कुएं में एक मेंढक था। तो मेंढक ने पूछा, इंडियन होगा, कहाँ से आई, कौन हो? अब मछली को बोलना ही है। मछली ने शुरू कर दिया, मैं समुंदर से आई। समुंदर क्या होता है? समुंदर पानी होता है। पानी? कितना पानी? अब जो मेंढक कुएं के बाहर कभी गया नहीं, वो क्या सोच सकता है? इतना पानी। अब मछली क्या उत्तर देगी? उसकी समस्या, मछली को गर्दन नहीं होती। फिर उसने दुम हिला के कहा नहीं। फिर 2 हाथों से, मेंढक के इतने से हाथ, इतना पानी? बोले नहीं। फिर उसने छलांग लगाए पानी के अंदर में, इतना पानी, सरकास्टिकली। बोले नहीं रे बाबा। फिर दीवार से दीवार तक, क्या इतना होता है पानी? मछली करके नहीं। कितना? चलो आप। उसको ले गए समुंदर में। अब मछली पूछती है, बताओ कितना है पानी? मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। अब इस कहानी का तात्पर्य क्या है कि जो छोटे दायरे में फंसा है वो अनंत की कल्पना तक नहीं कर सकता। ये इसका तात्पर्य है। एक बूढ़ा ने मुझे प्रश्न पूछा था इस कहानी के बाद, स्वामी जी ये मछली कुएं में कैसे आई? अच्छा, ये पूछने के बाद चुप नहीं बैठे वो, बाकी ऑडियंस को देख रहे थे। क्या मैंने प्रश्न पूछा, तो जैसा उत्तर प्रश्न वैसा उत्तर। हमने कहा किंगफिशर एयरलाइन से आए। देखो, इसी प्रकार से ये पुनर्जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जीव, इन सब का तात्पर्य क्या है? देखो, वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या। जगत का निर्माण हुआ, ऊर्ध्व मूल मद शाखम, इतना विस्तार। ये किस लिए बताते हैं कि ऐसा जगत नहीं है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। नहीं तो ट्राई करो, ये ऊर्ध्व मूल मद शाखम माने जिसकी जड़ ऊपर है और ब्रांचेस नीचे है, ऐसा ये दुनिया का वृक्ष है। अब निकले नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करने के लिए, कहाँ है ऐसा वृक्ष? देखो, इसीलिए भगवान स्वयं कहते इसमें टाइम वेस्ट मत करना। फिर असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा न रूपमस्तेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न संप्रदिष्टा
ना तो इसका जन्म प्रारंभ है, ना मध्य है, ना अंत है। ये जो वृक्ष है ये कुछ और नहीं, अपनी ही गुजराती ग्रोस बॉडी। देखो गुजराती के ग्रास बॉडी नहीं होती, ग्रोथ बॉडी। उसी में फंसे रही जिंदगी भर। अब ये देह को क्या करना है, ऊर्ध्व मूल दशा का क्यों, ऊपर से खाते नीचे बढ़ते इसलिए। अच्छा तो क्या करें, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अब इस देह को काट डालो। कैसे काट डालो, सूखा कचरा गीला कचरा इकट्ठा मत करो। ये बताने के लिए होता है जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक पाप पुण्य धर्म अधर्म, ये सब का तात्पर्य हमारा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ आए, इसलिए होता है। ये कब आएगा, जब हमने अपने आप को देह के द्वारा परिच्छिन्न और कर्म के द्वारा परिच्छिन्न स्वीकार किया है तब। देखो, और ये क्यों बताते हैं शास्त्र, मासेस को पकड़ में रखने के लिए 2 रिमोट स्विच होते हैं, केवल 2। एक डर, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। नरक में जाकर के वहाँ क्या करेंगे, वहाँ एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसमें तेल उबल रहा है, उसमें तुमको उठा करके डालेंगे, पकोड़ा बनाएंगे तुम्हारा। फिर भी तुम मरोगे नहीं, क्योंकि वो यातना देह है। और फिर उसको तुम अच्छी तरह से पकोड़ा बन गया, फिर दूसरे टेबल पर रख देंगे। फिर सब वल्चर आएंगे और तुमको काट काट के खाएंगे, फिर भी तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुमको यातना है। ये क्यों हो रहा, क्योंकि तुमने किसी के पैसे लिए थे, वापस नहीं किए। अच्छी बात है, मैं कर देता हूँ। देखो संतो, डर के बगैर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। देखो ट्रैफिक रूल्स कोई पालन करेगा क्या? यदि जंप करी तो $50, $100, ठीक है ठीक है। हम अभी वहाँ थे वर्जीनिया में, तो कोई नहीं था, खाली था रोड, क्रॉस रोड आया, छोटा सा रोड, भी बड़ा नहीं, छोटा सा। हमारे दोस्त ने रोकी, उन्हें क्यों रोक रहे यार, कोई तो है नहीं यार। बोले स्वामी जी, जब आप $200 दोगे तब समझ में आएगा। अरे क्या हो गया? बोले मेरे घर के पास उनको ऐसा आकर के लेफ्ट टर्न लेना है और पहला ही घर है उनका। तो आए और सीधा, रुके नहीं हो, क्योंकि वहाँ स्टॉप साइन था, रुके नहीं, आके गए घर के पास आकर के। बोले उस दिन के बाद मेरे सपने में भी यदि स्टॉप साइन दिखता है तो मैं ब्रीदिंग रोक लेता हूँ, कहीं टिकट न पड़े। केवल डर के द्वारा ही नियंत्रण हो सकता है। इस प्रकार से जन्म मृत्यु विवर्जितम। फिर तीसरी महत्व की बात, पिछले जन्म में हमने पाप किए, इसलिए जन्म में दुख मिल रहा है। पिछले जन्म का देह कहाँ गया, वो तो मर गया, बहुत बढ़िया। अभी जन्म में पाप करोगे, फिर अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो अगले जन्म में ये देह होगा नहीं, ये देह नहीं होगा, फिर दूसरा मिलेगा। तो समझ में क्या आया, किसका जन्म हुआ, कौन मरा? देह। हम वही है। ये बताने के लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत शास्त्रों में आता है, उसको तो हम समझते नहीं। हम तो एक अखंड सत्ता है। देखो, जैसे यहाँ आने के पहले हम संतराम आश्रम में थे, उसके पहले अहमदाबाद में थे। तो अहमदाबाद से निकले, अहमदाबाद मर गया हमारे लिए, हम जो कहते हुए। फिर संतराम आश्रम में पैदा हो गए, वहाँ से निकले, वो मर गया, फिर यहाँ पैदा हो गए। देखो 25 तारीख को ये मरेगा, हम चले जाएंगे। हम कहाँ मरने वाले हैं? ध्यान हमारा यदि स्वरूप के तरफ होगा तो आपके दिमाग से कभी भी मृत्यु की कल्पना नहीं निकलेगी। देखो महाराज,
ते यान्ति परमं स्थानं जन्म मृत्यु विवर्जितम्। देवा देव्यस्तथा चान्ये धर्मा धर्मौ च तत्फलम्। आश्रयाश्रयी विज्ञानम् संसारस्य च बंधनम्। ये देवताओं की पूजा करना है, उसके वहाँ जाना है मंदिर में, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, वो हमारी कुल देवता है, देवी का उपवास करना है, और ये करना धर्म के अनुसार है, ये करना अधर्म है, इसका फल बहुत भयानक मिलता है, और ये करने वाला मैं हूँ आश्रय, और मैं दुनिया का आश्रय लेकर के अच्छा बुरा काम कर रहा हूँ, यही संसारस्य बंधनम। देखो, दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः मां ते संगास्तु अकर्मणि। इसको कहते हैं कर्मयोग की चतुसूत्री। इसमें तीसरा सूत्र है, मां कर्मफल हेतुर्भूः। कर्मफल हेतु का तात्पर्य है कर्म के फल को निर्माण करने का कारण मत बनो। अब इसको समझ लो ठीक से। हमको जब खाना खिलाते हैं ना, तो 2 4 6 माताएं ले आती है। अभी देखो मेरे कमरे में इतना सारा ला के रखा है, मुझे लगता है मैं यहाँ खाने के लिए आया हूँ क्या। हर एक अपना प्यार से ले आती, इतना सारा तो इकट्ठा है। तो वो ले आती खाना, और फिर स्वामी जी ये मैंने बनाई, आप खाइए, ये पहली बार बनाया आपके लिए, अब रिस्क है के लिए, पहली बार बनाया। अच्छा महाराज, दे दिया, अब ठीक है मैं खाता हूँ, अब आप दूर रहो, मुझे अपने मन से खाने दो, खिलाना मत मुझे। और फिर वो सब खड़ी रहती है विवेकानंद के पोज में। ध्यान कहाँ होगा, स्वामी जी कैसे खाते हैं। ये इतना अनकंफर्टेबल होता है कि आप खा रहे हैं, लोग देख रहे टुकुर टुकुर। पहले मुझे अटपटा आप नहीं हल सकता, अब मैं बेशर्म हो गया हूँ, देखना है देखो। तो फिर हमने चपाती का चम्मच बनाया, दाल ली, कुछ निकला ही नहीं, सब्जी लगाई, अचार लगाया, और एक कौर बन गया खाने का। और फिर लेना है, जब हम अपने मुंह की तरफ ले आते हैं तो ये महारानियों के मुंह खुलने लग जाते हैं तादाद में। और जब इनके मुंह खुलते हैं तो मैं देखता हूँ किसका मुंह ज़्यादा खुला है। फिर उस अम्मा आप इधर आ जाओ, वो आ जाए, टुक टुक टुक, सबको छोड़ के मुझे बुलाया। और फिर देखो मामा, मैं जब तक कि भगवान को नहीं भोग चढ़ाता खाता नहीं। आज मेरे लिए आप भगवान श्री कृष्ण हो, खाओ। तो खा जाएगी बेचारे। अब उसके पश्चात खाना मेरा हो गया, हम आराम कर रहे। स्वामी जी अब क्या होगा? मैंने कुछ नहीं होगा। मालूम है क्या, आज एकादशी है और आपने मुझे चावल दाल सब्जी खिलाई, अब क्या होगा? नरक में जाओगे, नरक में। हाँ, अब सिद्धांत पर आ जाओ। मैंने खाया, खाने की क्रिया में मैं जुड़ गया, कर्म फल हेतु मैं जुड़ गया। अब खाना पेट में गया, कॉन्स्टिपेशन हुआ, डायरिया हुआ, डाइजेशन हुआ, तो उसका पाप पुण्य लगता है क्या? कारण क्या है? वहाँ मैंने डाइजेस्ट किया, ये भाव नहीं होता। मैं सांस ले रहा हूँ, ये भाव नहीं होता। तो पूरी साधना क्या है? यही है। मैं गया था कैलाश मानस पर,
वहाँ गया, लेकिन वहाँ भी चोर मिले। तो वहाँ तुम भगवान के दर्शन के लिए गए थे कि चोरी करने के लिए गए थे? देखो, आप देखेंगे 99% जितने भी तीर्थ यात्रा को जाते हैं ना, वहाँ जाकर के पंडितों से झगड़ा करेंगे, वहाँ की साफ सफाई की बात करेंगे और दक्षिण की बात होगी और उसी पर चले जाते हैं। एक NRI अमेरिका की, बहुत हमारे सत्संग में आती, सिंसियर है, गुड है, इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है। उसने कहा कि स्वामी जी हम लोग, मैं, मेरे पति, बच्चे, हम आ रहे हैं भारत के लिए। हमने कहा इस समय मत आओ, तो ये ठीक समय नहीं है, बारिश भी होती है, भीड़ भी बहुत होती है। नहीं, हमने निर्णय ले लिया, ठीक है आ जाओ। आने के बाद मुझे पूछा, स्वामी जी यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? हमने कहा मैं तुम्हारे पीछे घूमता हूँ एसी लेकर के। फिर हर जगह में कंप्लेंट, देखो यहाँ एंट्री के लिए इंडियन को 50 रुपये और हमको $5, ऐसा क्यों? हर जगह पंडित कहते पैसे रखो, ये क्या है? हमने कहा ये पैसा है। अरे तुम यहाँ आए थे भगवान के लिए कि इंडिया का इवैल्यूएशन करने के लिए? किसने कहा वी डोंट नीड यू, गेट आउट? सी फ्रेंड्स, ये NRI जब आते हैं ना, उनको लगता है कि वो बड़े उपकार कर रहे हैं भारतवर्ष में आकर के। यू नो हु इज NRI? नॉट रियल इंडियंस, फेक इंडियन्स। वहाँ जाके देखो, इतना पूजा पोथी चलता है, ये चलता है, सब कुछ चलता है। बाहर जाते हैं तो मॉम, घर आते हैं तो माँ। बच्चे कंफ्यूज, ये माँ है कि मॉम है? देखो संतो, अध्यात्म में हम अपने को जितना धोखा देते और किसी को नहीं देते। इसीलिए कहते हैं देवा देव धर्म अधर्म तत्फलम आश्रय आश्रयी विज्ञानम। मैंने ये किया और इसलिए इसका ऐसा हो गया, ये किया वो गया। संसार से च बंधनम, यही संसार का बंधन है। देखो संतो, मनुष्य को अध्यात्म का तात्पर्य, हम भगवान पर उपकार नहीं कर रहे जब मंदिर में जाते हैं। ही डजंट नीड अस, वी नीड हिम। समुद्र को आवश्यकता नहीं, नदियाँ आया है, नदी की आवश्यकता है। लेकिन नदी को अहंकार होता है, हम गए थे मंदिर में, हु नीड्स यू? नोबडी नीड्स यू। देखो ये है अध्यात्म। लेकिन उसका कितना अभिमान हो जाता है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इसलिए भगवान कहते संसार, संसार किसको कहते? इसको। तो जो करना है करो प्रेम से, आनंद से, खुशी से। लेकिन हमने ये किया इसीलिए हमको ये मिले। फिर आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट में कभी कभी फायदा होता है, कभी कभी नुकसान होता है। अच्छा, आश्रयो द्वंद्वम इत्युक्तम द्वंद्व त्यागात् परोदयः जीवन मुक्तस्तदा योगी देह त्यागात् विमुच्यते। यहाँ प्रिंटिंग जो किया है उसमें काफ़ी गलतियाँ हैं, तो उसके चक्कर में मत पड़ना। मैं जो बोलता हूँ वो बोलो आप। आश्रयो द्वंद्वम इति उक्तम। द्वंद्व माने कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट्स। सुख दुख, लाभ हानि, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जन्म मृत्यु, पेशेंट डॉक्टर। आश्रयो द्वंद्वम इत्युक्तम। द्वंद्व त्यागात् परोदयः माने क्या? भगवद गीता 15वां अध्याय भगवान साधना की प्रक्रिया बताते हैं। ठीक? निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै ही विमुक्ता। द्वंद्व त्यागात्। द्वंद्व क्या है? अपने आप को बहुत चॉइस देना। द्वंद्व त्याग माने डोंट गिव योर सेल्फ एनी चॉइस। जो थारी राय सो मारी राय। द्वंद्व त्यागात्। देखो संतो, द्वंद्व त्यागात् परोदयः। तो जहाँ हम द्वंद्व से ऊपर उठ गए
तो क्या फिर होगा, हमारा मन रिएक्शन करना छोड़ देगा। देखो, कुछ है या कुछ नहीं है, कैसे डील करे, जो तारी राय सो मारी राय। एक ने मुझे पूछा था, यूके की बात है, कि स्वामी जी आपके जो जो आप चाहते सब कुछ हो गया? हमने बोला आज तक तो हुआ है। बोले कैसे? हमने कहा हमारा सेक्रेटरी बहुत अच्छा है। कौन है आपका सेक्रेटरी? आपको मालूम नहीं है? एसवी यादव। ये कौन है एसवी यादव? कहाँ रहता है? द्वारका। एड्रेस श्री कृष्ण वसुदेव यादव। देखो, थोड़ा तो उसको चांस दो। सभी हम करेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, गर्मी के दिनों में बच्चे परेशान करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उनको बिजी रखने के लिए कुछ दे देते हैं। सब कुछ हम ही करेंगे तो वो खाली होगा, जो खाली होगा तो परेशान करेगा। उस पर बोझा डालो ना और आप रिलैक्स हो जाओ। अरे ये तो कभी सोचा ही नहीं था, सब कुछ मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, करते रहो, वो तुमको परेशान करेगा फिर। देखो संतो, हाउ यू टेक लाइफ डिपेंड्स ऑन यू। तो आश्रयो द्वंद्वमित्युक्तम द्वंद्व त्यागात् परोदयः। गिव योर सेल्फ जीरो चॉइस, यू विल बी हैप्पियर देन द हैप्पीएस्ट। जीवन मुक्त सदा योगी। और ये द्वंद्व का चॉइस नहीं देना है तो उसका हमारा जो टेक्निक है, ट्राई करो। बी ए फॉलोअर, डोंट बी ए लीडर। देखो, अब आप शादीशुदा है, जो समझदार पति होते हैं वो पत्नी को लीडर बनाते हैं। जो ज़्यादा ही शहाने होते हैं वो स्वयं डिसाइड करते हैं, और स्वयं भी दुखी रहेंगे, दूसरे को भी दुखी करेंगे। देखो, घर को कैसे चलाना, घर में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पत्नी को ज़्यादा समझता है, लेकिन हर जगह यही अपना मुंह मारेंगे, फिर कटकट शुरू हो जाती है। एक कपल में जानता हूँ, वो इसी कारण से सेपरेट हो रहे हैं। हर चीज़ को वो डिसाइड करेगा, कौन सा सोफा सेट आना है, कौन सा किचन होना है, हर चीज़ वो डिसाइड कर। तुमको कुछ नहीं आता, तुम कुछ। धीरे 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 उस लड़की ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। ठीक है, तुम डिसाइड करो। देखो, इसीलिए द्वंद्व त्यागात् बी ए फॉलोअर। ठीक है, आप जो बता ये करना, हाँ करेंगे, नहीं करना मत करो। देखो, जैसे कहीं जाना होता है ना हमको, हम यहाँ आते हैं तो हमारे पास हमारे भरत भाई है, वहाँ जाना है, मुझे मत पूछो, उनको पूछो। स्वामी ने जाओ, हाँ जागे, हो गए, रिलैक्स। हर जगह मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे यार, इस मैं का तो त्याग करना है ना, तो यही मैं हमको परेशान करता है। तो जीवन मुक्त सदा योगी। जीवन मुक्त माने क्या? आप जिंदे रहते हुए भी किसी के भी द्वारा बंधन में नहीं हो। और सबसे बंधन किसका है? मैं का। इस मैं के बंधन से मुक्त होना है। ये मैं के बंधन से मुक्त होना माने क्या? इस मैं को किसी के प्रति समर्पित कर दो। देखो, किसके प्रति समर्पित कर दे? जो व्यक्ति कुछ काम करने में लायक हो उसके प्रति। धीरे 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 आप इतने हल्के पुल्के हो गए। देखो, हम इतना पूरा दुनिया में घूमते हैं, हमारा कहीं कुछ भी नहीं है। हर बार कौन कहाँ से आके टपकता है, काम हो जाता है। नहीं तो सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ये मीटिंग, वो कटिंग, नो नथिंग। जरूरत है तो वो करवा लेगा, नहीं है तो चुप। लाइफ बिकम्स इजी टू लिव। इन हर जगह मैं कहता हूँ, अरे यार छोड़ो मैं को। तो जीवन मुक्त सदा योगी। फिर देह त्यागात् विमुच्यते। तो जब तक के देह है तो देह के सॉफ्टवेयर में जो जो लिखा है वो तो चलता रहेगा। अब जब इसकी बैटरी खत्म हो गई, अब चार्ज भी नहीं हो सकती,
तब उसको कचरे में फेंक देंगे। हमारा कुछ नहीं होता। देह त्यागाद विमुच्यते। वैराग्येण वपुस्त्यागो न वै कार्यो मनीषिणाम् आरम्भतः क्रियानाशे स्वयमेव विपत्स्यते। ये सिद्धांत हम आपको दूसरे शब्दों में बताते हैं, वो यही सिद्धांत है। क्या कहते हैं? वैराग्येण वपुस्त्यागो नैव कार्या मनीषिणा। जो समझदार व्यक्ति है उसने हृदय में वैराग्य आया तो सबको छोड़ छाड़ करके अब मुझे जीने की तमन्ना नहीं है तो मैं इसलिए आत्महत्या करता हूँ, या अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वैराग्य वपु त्यागो न कार्यः। फिर क्या है? आरंभतः क्रियानाशे। तो वैराग्य का अर्थ हम क्या करते हैं? अब मैं कुछ करूँगा नहीं, सिर्फ खाऊंगा। अरे, वैराग्य का अर्थ है नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्। जीवन वैसा ही चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। सिर्फ मैं कर रहा हूँ, इस मैं का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना। जीवन में आखिरी दम तक रिटायर मत होना। रिटायर होना ये सबसे बड़ा पाप है। रिटायर मत होना, बी एक्टिव। आज तक तो हम अपने लिए जिए हैं, अब दुनिया के लिए जियो। देखो, हमारे गुजरात की विशेषता ये है, जितनी गुजरात की संस्कृति, समाज सेवा, सबके प्रति मदद का भाव है, पूरे देश में और कहीं नहीं है। ये नर्मदा जी जो जाती है ना सब जगह से, जहाँ जहाँ गुजरात से जाती है वहाँ का देखो कितना माहौल बढ़िया है। बाकी जगह को पूछता नहीं उनको। देखो महाराज, तो यह जो वैराग्य है, वैराग्य का तात्पर्य निठल्य होके बैठना नहीं, अपने आप को बिजी रखो किसी न कुछ करने में। जब बिजी नहीं रखेंगे तो फिर उल्टी सीधी बातें शुरू हो जाती है, व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर लेता है। तो आरंभतः क्रियानाशः स्वयमेव विपत्स्यते। फिर हम ही अपने लिए एक विपत्सा माने मुश्किलें निर्माण कर देते हैं। देखो, एक उदाहरण आपको बताते हैं। बम्बई को मैनचेस्टर कहते थे। वहाँ कितने सारे कपड़े के मिल थे, हजारों लाखों लोग वहाँ काम करते थे। अब एक आए, उन्होंने स्ट्राइक करवाया, सब मिलें बंद कर दी। जो मिलें 100 साल तक कपड़ा बुनती थी उनको बंद कर दिया स्ट्राइक करके। 6 महीने, 1 साल जो मिलें काम करती थी वो सब की सब मशीनें सड़ गई, फिर से स्टार्ट नहीं हुई। और इतने लोगों को काम धंधा मिलता था वो भी बेकार हो गए। देखो, इसी प्रकार से अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं आराम करूँगा। क्या आराम करोगे? खटिया को तकलीफ दिन भर कर 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 करेगी। ये तो घर के लोगों को परेशानी। हाँ, खाने के लिए क्या है? मेरा सर खाओ। खाने के लिए क्या है? देखो महाराज, इसीलिए इतना बिजी रखे अपने आप को कि मरने की फुर्सत ना मिले। तब देखो जीवन का आनंद क्या होता है। नहीं तो फिर या चला बसूया, मालूम है क्या आपको? नहीं, आप सब गवार हो। ये हमारे बम्बई की भाषा है। बम्बई में एक, मुझे मालूम नहीं था, मुझे आप ही लोगों ने सिखाया। एक बार हम कहीं से आ रहे थे तो हमको जो ड्राइव करते हमारे मित्र, तो बस हमारी कार रुक गई बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। तो वहाँ बोर्ड था, या चला बसूया, है चलो ये बैठते हैं। तो वो हंसने लगे। क्यों? बोले ये दारू की दुकान है। तो देखो, अब रिटायर हो गए, अब क्या करें? चला बसूया शुरू। देखो संतो, डोंट रिटायर योर सेल्फ, कीप ऑक्युपाइड,
कहीं ना कहीं समाज की सेवा कर सकते हैं। और पेड़ पौधे लगाओ और नियम ले लो कि हम इतने पेड़ पौधे लगाएंगे, मेहनत करो, देखो कितना आनंद आता है, उसमें खुशी होती है। जब ये कोरोना चल रहा था ना, तो हमने अपने कमरे के अंदर में गार्डन बनाया था। नहीं तो 2 साल कमरे के बाहर नहीं गए, फिर बोर हो जाते हैं। नहीं, कीप ऑक्यूपाइड। और जब वो पेड़ पौधे उगते थे तो हम देखते थे, हाँ आज यहाँ ये बीज डाला है, अब देखते कल कहाँ तक आता है। आई वॉज एंक्शियसली वेटिंग, हाँ थोड़ा सा आ गया, हाँ अब आएगा। डिस्कवर जॉय इन स्टूपिड थिंग्स, यू कैन नेवर बी मिजरेबल इन लाइफ। देखो महाराज, इसीलिए आरंभतः क्रियानाशे स्वयमेव विपत्स्यसे, आप फिर एकदम निकम्मे बन जाओगे। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भुः, आगे माँ ते संगा अस्तु अकर्मणि। जीवन में निकम्मे मत रहो। देखो, एक विद्यार्थी ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप मुझे बताइए मेरे लिए विशेष उपदेश। हमने कहा तुमने गलती करी, अब सुनो। क्या? जिस दिन तुम सत्संग नहीं करोगे उस दिन तुमको खाना खाने का अधिकार नहीं। खाना कमाओ, भीख मत लेना। तुम्हारी क्षमता जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में कार्य करो। तुमने इतना पढ़ा है इतने सालों तक, अब उसको दबा के नहीं रखना है, सत्संग करो। सत्संग करने के बाद ही तुमको खाना खाने का अधिकार है। नहीं तो बैठे बाबा जी, हाँ आइए, क्या लाया? इतना ही लाया, वो नहीं लाया उस दिन वाला इतनी। देखो संतो, इसीलिए भगवान स्पष्ट कहते, माँ ते संगास्तु अकर्मणि, जीवन में निकम्मे मत बनो। तो आरंभतः क्रियानाशे, बिल्कुल अभी से क्रियानाश कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर वही तुम्हारे लिए समस्या बन जाएगी। आगे कहते हैं, हृत सरोजे ह्यहम रूपा याचिति निर्मला अचला अहंकार परित्यागात् सा चितिर्मोक्षदायिनी। हृद सरोजे, हृदय कमल में अहम रूपा याचिति, जो मैं के रूप में स्फुरण हो रही है, याचिति जो शुद्ध चैतन्य है, चित स्वरूप है, वो कैसा है? निर्मला अचला, उसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई मल नहीं है। कौन सा मल है? सत्व रजस तमस। तमस का मल विषयों के प्रति आकर्षण, रजस का मल कर्म के प्रति आकर्षण, और सत्व का मल गुड़ी गुड़ी के प्रति आकर्षण। ये 3 प्रकार के मल है। हृत्सरे हंस रूपा या चिति निर्मला अचला, ज्यों के त्यों है। इसीलिए अचला माने जो सभी परिवर्तनों को आधार देता है, लेकिन जिसका परिवर्तन नहीं होता वो अपना स्वरूप है। देखो, आकाश में कोई परिवर्तन नहीं, सभी महाभूतों के परिवर्तनों का आधार है। दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं, सभी रूप रंग का आधार है। मन में कोई परिवर्तन नहीं, सुख दुख का आधार है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, सब परिवर्तनों का आधार हम ज्यों के त्यों हैं। इसको पकड़ो। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। तो अहंकार परित्यागात, ये जो मैं है ना, आईफोन, सा चितिर मोक्षदायिनी, तो जिस अनुभूति में मैं नहीं होता, मैं रहित अनुभूति को परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। और इसीलिए जो भी हम करते उसमें यदि लाभ हानि का प्रभाव हम पर ना हुआ तो हम परमात्मा स्वरूप हैं। तो लाभ हानि का प्रभाव नहीं होगा तो क्यों करें? टाइम पास।
देखो, एक दिन की बात है, बम्बई में एक, अभी वो लड़की बड़ी हो गई, कितने 35 के ज़्यादा 40 के करीब हो गई, वो छोटी थी, 3 साल की होगी। वो मुझे मेरे स्वामी कहती थी। दूसरा बच्चा मेरे पास आया तो उसको फेंक देती थी, हट, वो मेरे स्वामी आके बैठते थे। अब एक दिन उसके माँ बाप, मैं और वो ऐसे उसको चिढ़ा रहे थे कि मैंने कहा देखो तुमको 2 है, मम्मी भी है पापा भी है, मुझे एक भी नहीं है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं पापा को ले जाता हूँ, मम्मी को तुम रख लो, ठीक है? नहीं 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 नहीं, रोने लग गई इतने से हाथों से, और राक्षस पापा को पकड़ के रही। ठीक है कोई बात नहीं, पापा तुम रख लो, मम्मी को ले जाता हूँ मैं। तो उसकी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा, हम जा रहे हैं। अच्छा बाय बाय। इतनी रोई, ज़मीन पर लोट लोट करके, चिल्ला चिल्ला करके। जब ये सब हो रहा था तो ना तो मैं दुखी था, ना उसकी माँ दुखी थी, ना उसके पिताजी दुखी थे। कन्हैया लाल यही करता है। देखो, भगवान को दुख नहीं होता। क्यों? उनको मालूम है ये नाटक है। आप लोगों ने भागवत पढ़ा है ना, उसमें स्पष्ट रूप से आता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये असुरों का नाश करने के लिए ये ब्रह्मा जी इत्यादि लोग आकर के मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैंने वो काम तो पूरा कर लिया। अब अनेक राजा इत्यादि है, अब इनको ठिकाने पर लगाना है, तो क्या करें? तो ऐसा करते, कौरव पांडव में झगड़ा लगा देते हैं। तो झगड़ा लगा दिया, ये सब मर गए, भगवान को दुख नहीं हुआ, चले एक काम और हो गया। अब क्या करें? अब ये बच्चों का चक्कर है, वहाँ भगवान फेल हो गए। बच्चों को लेकर जहाँ भगवान फेल होते आप सक्सेसफुल हो गए। इसीलिए संतो, अहंकार परित्यागा चितिर्मोक्षदायिनी, इस मैं को हटाना यही अध्यात्म है। ये तो यही दुखी होगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम चिद्रूपम यन्निरंतरम तत्शिवोहमिति ध्यात्वा सर्वासक्तिम विसर्जयेत्। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। क्या क्या उपाधि है? प्रारंभ से शुरू करें, देखो। और उपाधि का त्याग कब करते हैं? जब हमको ये समझ में आता है कि ये उपाधि निरर्थक है, तब उस उपाधि का त्याग कर देते हैं। देखो, जब हमको पता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो भी क्राइटेरिया उसको लेकर के आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो भी बनाते हैं, पद्मश्री, जब आपको पता है इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप उसके पीछे दौड़ोगे? सबसे पहला पद्म रत्न, क्या, भारत रत्न, हाँ, भारत रत्न मिला था एक डॉक्टर म्हात्रे को, म्हात्रे, हाँ। उन्होंने पहली बार भारत में ओएनजीसी की स्थापना करी थी। उसमें गिरी जी, वीवी गिरी जो थे, वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनको दिया था। और वो सब हो गया। फिर एक बार मुझे उनके घर जाने का काम पड़ा दिल्ली में। वो तो मर के चले गए थे। उनकी पत्नी एकदम समझ भी नहीं आता उसके क्या, ऐसे पड़ी रहती थी। बच्चे भी अपने अपने चले गए। तो मुझे उनकी एक लड़की ले गई, मम्मी को देख, नमस्कार करो क्या। तो मैं उनका घर देख रहा था, चारों तरफ कचरा पड़ा है, कोई है ही नहीं वहाँ। और ये मिला एक फ़ोटो फ्रेम किया हुआ, अमुक अमुक भारत रत्न, उसके ऊपर चिपकली भी जाने को तैयार नहीं। क्या कीमत है उसकी। लेकिन कितना, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। देखो, माने मूर्खता की पराकाष्ठा है ना। इसीलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम,
ये दूसरा उपाधि का उदाहरण बताते हैं कैसे मनुष्य फंस जाता है। ये डेट्रॉइट में हुआ था, VHP का प्रोग्राम था और वहाँ सब लोग आए थे, हम 3 लोग बैठे थे। तो एक बाबा जी थे, दूसरे हम थे और तीसरे एक सज्जन थे। हम दोनों का हो गया। अब इनका कोई कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो इनको कोई पहचानती नहीं थी, इसलिए उनका इंट्रोडक्शन में नाउ आई इंट्रोड्यूस यू मिस्टर राव फ्रॉम, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर राव। लो, डॉक्टर मिस्टर नहीं होते, डॉक्टर मिस्टर होते। कितना जो उपाधि का अभिमान है। देखो महाराज, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, किसी के कहने से हम बड़े नहीं होते, किसी के कहने से हम छोटे नहीं होते। हमको पता है हम क्या है। Those who demand respect, they don't command respect. घरों में हम बच्चों को लेकर के कहते, स्वामी जी आजकल के बच्चे बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम में है क्या रिस्पेक्ट करने के लिए? उम्र बढ़ गई, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है अपना? हम अभी 90 साल के, सो व्हाट, ये जो पत्थर है 2000 साल का है। देखो क्या कंट्रीब्यूशन है। ये तो बेचारी पृथ्वी सूर्य के अगल बगल दौड़ रही है और हमारी उम्र बढ़ रही है। लो क्या किया हमने। और कितना अभिमान। आजकल के बच्चे बड़ों को अभी आदर नहीं देते। इसीलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, बड़े छोटे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सब का सब संसार है महाराज। जगत में रहो, कहीं फंसो मत। अंतःकरण को शुद्ध पवित्र रखना है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम चिद रूपम यन निरंतरम, हम नित्य निरंतर शुद्ध चैतन्य मात्र है, हम चाहे या न चाहे। आंखों से रूप रंग दिखेंगे ही, आप चाहे या न चाहो। कानों से सुनेंगे ही, आप चाहो न चाहो। देखो, इसीलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधि के माध्यम से हम अपने आप को बचावे, माने उपाधि के द्वारा उपलब्ध ज्ञान के द्वारा प्रभावित होना बंद कर दें। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, तो हमको आंखें तोड़ना फोड़ना नहीं है। मैं देखता हूँ किसी वस्तु को तो इच्छा होती है, ठीक है आंखों फोड़ दिए, ये बेवकूफ़ी नहीं करना। देखो मैं बहुत बोलता हूँ, काट दो, नहीं। यह चिद रूपम निरंतरम तत्शिवो हम इति ध्यात्वा, वो हमारा स्वरूप है, इधर ध्यान दे। देखो ध्यात्वा, ध्यान दे, ध्यान करे नहीं कहा। आप जितनी सूक्ष्मता में शांति का अनुभव कर सकते हो, उतनी सूक्ष्मता में पहुंच जाओ। अति सूक्ष्म अनुभूति में जाने के बाद वहाँ आपको ये बारीक क्रिकेट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनकी भी आवाज़ सुनने को मिलेगी। अब बाहर की भी आवाज़ आ रही है, बारीक भी आवाज़ सुन रही है। कारण क्या? क्योंकि बाहर के आवाज़ से हम प्रभावित नहीं है, तो वो सुंदर सूक्ष्म आवाज़ सुनने को मिलती है। इसी को कहते हैं सोहम सोहम, इसी को कहते हैं अनाहत ध्वनि। आहत माने जरा सी आहत होती है तो दिल सोचता है कहीं वो तो नहीं। आहत माने दो वस्तुओं का टकराव होने से जो आवाज़, उसको आहत कहते हैं। ये
जो है अनाहत ध्वनि, और ये अखंड है। इसके तरफ यदि हमारा ध्यान रहेगा तो किसने क्या बोला, क्या सुना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तत्शिवोहम, वह शिव तत्व, वो अपना स्वरूप है। फिर सर्वासक्तिम विसर्जयेत, जितनी भी आसक्ति है, आसक्ति क्या है? जो जा सकती, टिकती नहीं। किसी भी वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि, भोग बुद्धि होती है, तभी तक उस वस्तु का आकर्षण रहता है, बाद में वो खत्म हो जाता है। इसीलिए किसी भी वस्तु के प्रति इतना न उलझे कि कल्पना कर ले उसके सिवा हम जी नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सर्वासक्तिम विसर्जयेत, धीरे धीरे अपने स्वरूप में रहना, यही अध्यात्म है महाराज। इसलिए कुछ करना नहीं है, रिमेन मोर एंड मोर इन अवेयरनेस। जगत के लोगों का व्यवहार, इसका मूल्यांकन करने के स्थान पर अपने जीवन के व्यवहार का मूल्यांकन करें कि मुझे यहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पुरानी आदत है ना, गुस्सा हो ही गया। अब क्या करें? अब अगले बार गुस्सा नहीं करेंगे। फिर गुस्सा किया, फिर नहीं, बिना गुस्सा किए काम नहीं होता। देन यू आर जस्टिफाइंग। यदि हम अध्यात्म में हैं तो अपने मन पर जगत के किसी भी रिएक्शन का संस्कार न निर्माण हो। संस्कार निर्माण हो गया तो क्या होगा? किसी पर गुस्सा किया तो मन में ग्लानि आएगी, किसी से प्यार किया तो आसक्ति होगी। दोनों, ग्लानि और आसक्ति, यही मन के मल है। देखो, देयरफॉर इस शुद्ध तत्व में नित्य निरंतर हमको रहना है। देशजा त्यागदि संबंधान वर्णाश्रम समन्वितान भावानेतान परित्यज्य स्वभावं भावयेत् बुधः। जो बुध है, समझदार ज्ञानी है, जो इस अनुभव में निष्ठावान होना चाहता है, उसको क्या करना? देश जा, हम इस देश के, हम उस देश के, हम गुजरात के, हम बंगाल के, हम JNK के हैं, कितना फंसे हैं। देखो, देश जा आदि संबंध, तो हम जगत में फंस जाते हैं कोई ना कोई संबंध बना करके। एक संबंध होता है देश का, दूसरा वर्ण का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये भी बात समझ लो संतो, जन्म से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। देखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में स्पष्ट रूप से, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो है, ये क्या है? समझो, आपको एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ाई करनी है, जानना है एनिमल किंगडम में क्या क्या है। तो हम क्या करेंगे? हम क्लासीफाई करेंगे। देखो, एनिमल किंगडम में दो प्रकार के एनिमल होते हैं, वर्टेब्रेट्स, नॉन वर्टेब्रेट्स। अच्छा जी, अब वर्टेब्रेट्स ले लो, उसमें मैमल्स, एवियंस, एम्फीबियंस। हाँ ठीक है। अब मैमल्स में तो हम जब ये क्लासीफाई कर रहे हैं, हम किसी को अच्छा बुरा कह रहे हैं क्या? देखो, इसी प्रकार से चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके प्रभाव के अनुसार व्यक्ति को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा जाता है।
इसीलिए ये जितना है ना वर्ण आश्रम, ये सभी के सभी इन भावान एतान परित्यज्य, इसमें मत फंसो। देखो, हम किसी से श्रेष्ठ नहीं, किसी से कनिष्ठ नहीं, एकमेवाद्वितीय। देखो, फिर स्वभावम भावयेत् बुधः, फिर स्वभावम अपना होना मात्र, माने कुछ बनना नहीं, होना मात्र, उसी की भावना करें। वही हम आपको बता रहे थे, जैसे अब हम बैठे हैं ना, जैसे होना मात्र। सुनना मात्र तो कान की आवश्यकता है, देखना मात्र तो आंखों की आवश्यकता है, होना मात्र इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनकी आवश्यकता नहीं। होने की जगह कुछ बन गए तो कोई संबंध चाहिए। पति बन गए तो पत्नी आ गई, केवल बी। भावान एतान परित्यज्य, ये औपाधिक विविधता है, इसका त्याग करके स्वभावम भावयेत् बुधः, इसी में अभ्यास करें। जस्ट बी। विशेषता का त्याग करके जो निर्विशेष सत्ता है वो हमारा स्वरूप है। देखो, फिर इसका अर्थ ये नहीं विशेषता से हमको परहेज है, नहीं। क्यों? कि देखो, विशेषता दांत हार्ड है और रसना सॉफ्ट है। अब दांतों ने काट लिया जीवा को, तो भेद है लेकिन भेदभाव नहीं है। तो जब तक हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि से जब जिएंगे तब तक के भेद का दर्शन होगा, लेकिन उस भेद के द्वारा यदि भेदभाव नहीं होगा तो हमने भगवद गीता समझ ली है। देखो, मेरी लड़की मेरी बहू, भेद। कॉमन क्या है? मेरी। तो दोनों के प्रति समान होगा। लेकिन मेरी लड़की तो दूध की धुली है, उसकी केरोसिन की धुली है। अब देखो संतो, इसीलिए सिद्धांत क्या हो गया? भेद का दर्शन ये समस्या नहीं है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम बाहर जा रहे थे, टकराए दीवार से, क्या हो गया? अरे यार, जब से भेद का दर्शन खत्म हो गया ना, समझ में नहीं आता दरवाज़ा कहाँ है, दीवार कहाँ है। ये इसका अर्थ नहीं है। भेद का दर्शन होना एक बात और भेदभाव करना दूसरी बात। तो भावानेतान परित्यज्य स्वभावम भावयेत् बुधः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री